हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है करंट हु इज़ हु इन इंडिया, यानी करंट में वर्तमान में कौन किस पोस्ट पे है। यानी हम अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। सो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी नए डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज स्वामीनाथन जानकी रमन। ये आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। आरबीआई की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेबलाइजमेंट कब हुई, यानी इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। गवर्नर इसके शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई में देखिए 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो एक तो अभी रिसेंट अपॉइंट हो गए स्वामीनाथन जानकी रमन। इसके अलावा 3 कौन है? माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। तो 4 डिप्टी गवर्नर्स जो है इनके नाम ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो जो रॉ ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके नए प्रमुख कौन बने हैं? आंसर इज रवि सिन्हा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना हुई 21 सितंबर 1968 को। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। मोटो है इसका रिलीजन प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड, यानी हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? धर्मो रक्षिता रक्षति रक्षिता। ठीक है, ये इसको हिंदी में कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर इज रवनीत कौर। सीसीआई की स्थापना हुई 14 अक्टूबर 2003 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बात करें यहाँ पे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की, तो इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर इज नितिन अग्रवाल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1965। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका मोटो है ड्यूटी टिल लाइफ, यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी अमित अग्रवाल। यूडे की बात करें, इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई है। हेडक्वार्टर है इसका फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। तो हेडक्वार्टर के बारे में अक्सर एग्जाम में देखिए पूछ लेते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर पे ज़रूर आप लोग फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के नए कानून मंत्री कौन बनी है? आंसर इज ऑप्शन ए अर्जुन राम मेघवाल। इनसे पहले जो लॉ मिनिस्टर थे वो कौन थे फ्रेंड्स? आपको याद होगा किरण रिजिजू थे इनसे पहले, और इन्हीं की जगह पर अपॉइंट हुए हैं अर्जुन राम मेघवाल। अगर बात करें इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे? आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की थोड़ी सी आपको बात बताएं तो याद रखेंगे फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट बात कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कब? 1990 में, 1990 में पॉस्ट्यूमस यानी मरणोपरांत इन्हें मिला था भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न जो अवार्ड है ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इज के.वी. शाजी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर इज प्रवीण सूद। सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं?
सही आंसर है आशुतोष दीक्षित। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर इज VBR सुब्रमण्यम। ये नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। फ्रेंड्स, नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में और प्रेसिडेंट है नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग जो है ना फ्रेंड्स, याद रखेंगे इसे पहले प्लानिंग कमीशन यानी इसे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना 2017 में हुई। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर इज संजय जसजीत सिंह। ये भारतीय नौसेना के जो है नए वाइस चीफ बने हैं। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को और जो इंडियन नेवी के चीफ हैं उनका नाम है आर हरि कुमार। वाइस चीफ का नाम क्या बताया मैंने? संजय जसजीत सिंह। और जो चीफ है नेवी के उनका नाम है आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द सेकेंड वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो सशस्त्र सीमा बल की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? आंसर इज रश्मि शुक्ला। एसएसबी की स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर इज जनार्दन प्रसाद। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर इज किरण रिजिजू। किरण रिजिजू, इनके पास में देखिए लॉ मिनिस्ट्री थी पहले, लेकिन अब लॉ मिनिस्ट्री किसके पास है? अर्जुन राम मेघवाल के पास में। और इनके पास एक नई मिनिस्ट्री आ गई है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? आंसर इज SS दुबे। जो SS दुबे हैं ये 28th जो हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स पद पे अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज राजीव सिंह रघुवंशी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की स्थापना 14 अगस्त 2019 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे बात हो रही है DRDO की। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इज समीर V कामत। DRDO की स्थापना हुई फ्रेंड्स 1958 में और DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी। UPSC की अब बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1926 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
फिकी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इज शुभ्रकांत पांडा। फिकी की स्थापना हुई 1927 में, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिल कुमार लाहोटी। रेलवे बोर्ड की बात करती हैं इंडियन रेलवे की, तो इसकी स्थापना हुई 16 अप्रैल 1853 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और जो वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर हैं उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय सिंह। तो अजय सिंह जो हैं ये एसोचैम के नए प्रेसिडेंट बने हैं। एसोचैम की स्थापना हुई 1920 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? तो अब करंट में भारत के जो नए सीडीएस बने हैं उनका नाम है अनिल चौहान। अनिल चौहान जी जो हैं ये उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं, और जो सीडीएस की अगर हम पोस्ट की बात करें, इस पोस्ट की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2020 को। इंडिया के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत जी। तो जनरल विपिन रावत जी जो हैं इंडिया के पहले सीडीएस थे, और करंट में कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? सो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इज अमरेंदु प्रकाश। सेल की बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 19 जनवरी 1954 को, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और इसकी सीईओ कौन है? सोमा मॉन्डेल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? आंसर इज द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, अगर बात करें हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो उनका नाम भी आप सभी को ज़रूर याद होगा, राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने? आर वेंकटरमनी। आर वेंकटरमनी 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल अपॉइंट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के जो हैं 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये 50th नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? आंसर इज अनिकेत सुनील तलाटी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1 जुलाई 1949 को, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नितिन गुप्ता। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें सीबीडीटी की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन? परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है अजीत कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग या फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन की फॉर्मेशन हुई 3 अगस्त 1948 को, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आंसर इज रेखा शर्मा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की फॉर्मेशन हुई 1992 को, हेडक्वार्टर है इसका फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो?
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर इज सत्यनारायण प्रधान। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना हुई 17 मार्च 1986 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? तो ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो और इसके अध्यक्ष कौन है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एस सोमनाथ। इसरो की फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को और इसकी शुरुआत की थी, यानी इसके फाउंडर कह लीजिए, संस्थापक बोल दीजिए, कौन थे? विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ स्पेशल डायरेक्टर इन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? सीबीआई में विदेश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा अजय भटनागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिनी। बीसीसीआई की स्थापना हुई 1928 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। सेक्रेटरी हैं जय शाह और वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? सो फ्रेंड्स, यहाँ क्या पूछा है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर है एथलीट पीटी उषा। फ्रेंड्स, बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तो इसकी स्थापना 1927 में हुई है और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया? क्वेश्चन में पूछा है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? द राइट आंसर इज के गोविंदराज। बात करते हैं यहाँ पे बीएफआई की। इसकी स्थापना हुई 1950 को एंड हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया? डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है प्रमोद भसिन। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई अगस्त 2008 को। हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है और सीईओ का नाम है विनायक गॉडसे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अरुण कुमार मिश्रा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। एनएचआरसी की स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1993 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? आंसर इज राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। अब बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तो इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और जो डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर उनका नाम है अजय भादु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? सो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने? राइट आंसर इज प्रवीण शर्मा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की स्टेब्लिशमेंट हुई 2018 में और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ये मिनिस्ट्री किसके पास में है? तो ये मिनिस्ट्री है मनसुख मांडविया जी के पास। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के जो नए प्रमुख बने हैं उनका नाम क्या है? मनोज पांडे। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी की तो इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1895। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है जो है 15 जनवरी को और जो हेड हैं इसके उनका नाम क्या है? मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो है सेबी, इसके अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा माधवीपुरी बुच। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में।
बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा दिलीप तिर्की। हॉकी इंडिया जो है ये ऑर्गेनाइज करती है, मतलब पूरे इंडिया में जो हॉकी गेम होता है उसको ऑर्गेनाइज करती है, उसको रेगुलेट करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 2009 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? BRO यानी सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजीव चौधरी। BRO की स्थापना हुई 7 मई 1960 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है संतोष कुमार यादव। NHAI इसकी स्थापना 1988 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन? तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो 22वां विधि आयोग है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इज जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन? राष्ट्रीय आयोग के, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इज राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए चेयरमैन बने हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की फॉर्मेशन हुई 2005 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? द राइट आंसर इज अरमानी गिरीधर। और फ्रेंड्स अगर बात करें डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे, तो उनका नाम भी याद रखेंगे, राजनाथ सिंह जो हैं वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? द राइट आंसर इज गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स? भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? द राइट आंसर इज अनीश दयाल सिंह। ITBP की स्टेब्लिशमेंट हुई 24 अक्टूबर 1962 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस? सो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल। तो आंसर इज संजय चंदर। तो संजय चंदर जो हैं ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के डायरेक्टर जनरल बने हैं। RPFS जो है यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस जो है इसकी स्थापना हुई 2 जुलाई 1872 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इज M जगदीश कुमार। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना 1956 को हुई और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? सो यहाँ पूछा है कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन यानी नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? द राइट आंसर इज सुमन के बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? आंसर इज विनय मोहन क्वात्रा। ये इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? आंसर इज सुधांश पंत। और बात करें कि हेल्थ मिनिस्ट्री की, तो हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास है? मनसुख मांडविया जी के पास। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
आंसर इज कल्याण चौबे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 23 जून 1937 को हुई और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? आंसर इज प्रमोद चंद्र मोदी। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स ध्यान रखेंगे, जैसे कि राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा में जो ऑपोजिशन के लीडर हैं उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, और राज्यसभा हाउस में जो लीडर है उनका नाम है पीयूष गोयल, यानी सदन के नेता कौन है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बनी है? आंसर इज पंकज कुमार सिंह। ये बने हैं नए डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? आंसर इज मेघना अलावत। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1926 को, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सो बात करते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ की, तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इज आर दिनेश। ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की स्टेब्लिशमेंट हुई 1896 को, एंड द हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन CMD ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। सो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की जो पहली चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है कौन है? परमिंदर चोपड़ा। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना जुलाई 1986 को हुई, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया। तो कोल इंडिया के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर इज पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद। तो ये फ्रेंड्स कोल इंडिया के जो है नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने। कोल इंडिया की स्थापना हुई 1 नवंबर 1975 को, हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा कलिकेश नारायण सिंह। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 17 अप्रैल 1951 को हुई, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा फ्रेंड्स A माधव राव। भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना 1970 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ बात करें कि RBI के गवर्नर कौन है, तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में RBI का हेडक्वार्टर है। और रिसेंटली देखिए आपको याद होगा RBI में डिप्टी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं नए, उनका नाम याद रखेंगे स्वामीनाथन जानकी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? आंसर इज अजीत डोभाल। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है इंडिया के। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पोस्ट है इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी।
तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है दीपक मोहंती। नेशनल पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना कब हुई? 23 अगस्त 2003 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन? सो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर इज विक्रम देव दत्त। बात करते हैं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की, तो फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखेंगे न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो 2 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स टेस्ट में है, इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग? तो जो रॉ ऑर्गेनाइजेशन है इसके नए चीफ कौन बने हैं? सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के नए मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए? तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की ये इंपॉर्टेंट क्लास हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।